कहाँ है परमात्मा? परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा हमारे सबसे नजदीक है। और जहाँ परमात्मा है वहाँ खोज ना करके कहाँ खोज करते हैं हम? क्यों करते हैं? बाहरी खोज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमको अज्ञान है। कोई आदमी कहे चलो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, संत लोगों को बुलाते हैं, वो टाइम नहीं है उनके पास, समय नहीं है। तो जब काल पकड़ी चेला किया, भाव के कतरे कान, हम सतनाम सुमरण करे कसी कर करे सलाम। सतनाम व्यापारी बन जाओ। व्यापार तो आप लोगों ने किया ही किया है और कर भी रहे हो। क्या तुम सतनाम व्यापारी हो? इसलिए अपने स्वभाव को चेंज करो। स्वभाव में क्या है कि आपके जब आपने जन्म लिया इस संसार में तो इस शरीर के अंदर अहंकार पैदा हुआ और उस अहंकार ने क्या किया? आत्मा को शरीर के साथ जोड़ दिया। अब तुम वही करते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, बस इसके अलावा क्या काम है आपके पास? क्या आपने अपने आप की अपने भीतर खोज की? और यदि खोज नहीं की तो धर्मराज जब लेखा मांगे तब मुख चाटा खाएगा, नाम स्मर पछताएगा। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति के पीछे एक चित्रगुप्त लगा हुआ है। कोई आदमी ये कहे, ये जानकारी आपको है या नहीं है? पहले बताओ कि हर व्यक्ति के पीछे एक चित्रगुप्त लगा हुआ है। वो चित्रगुप्त का कार्य क्या है कि जो तुम गुप्त रूप से काम करते हो वो अपने खाते में लिखता चला जाता है। और वो एक दिन ऐसा होगा कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो वो सारी वीडियो आपको दिखा दी जाएगी कि भाई तेने ये किया, आया किस लिए था और करा क्या था। आया था भगवान को पाने के लिए और क्या कर गया? ये गृहस्थ जीवन है, ये मैं हूं, ये मेरा है। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि परिवार को नहीं छोड़ना। अध्यात्म कहता है अपने कर्तव्यों को मत छोड़ना, किंतु इनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करना चाहिए। क्या आपकी पत्नी सत्य है? नहीं। क्या आपका पति सत्य है? नहीं। क्या आपका बेटा सत्य है? नहीं। जो असत्य है, आप असत्य के ऊपर चलते रहते हैं और उनसे बार बार लात खाते रहते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। एक सोचने की बात है, समझने की बात है। भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। तुम्हारे भीतर भगवान खड़ा होकर दोनों हाथों से तुमको बुला रहा है। क्या आप उस परमात्मा की आवाज सुनते हो? क्यों नहीं सुनते? क्या कारण है परमात्मा की आवाज समझ में नहीं आती है? फिर क्या होगा? कोई धागा फेंक देगा आपके ऊपर, आप डर जाओगे। कोई तांत्रिक विद्या कर देगा, फिर तुम्हारे को उल्टा हो जाएगा, फिर तुम भागोगे इधर से उधर, क्योंकि तुमने अपने अंदर अपने आप को कमजोर बना रखा है। जो आत्मा भगवान का अंश है, ये आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। परमात्मा कौन है? अंशी। आप ही बताइए, अंशी में जितनी ताकत है क्या अंश में नहीं है? है, किंतु अज्ञान के कारण हमने अपने आप को भुलाए बैठे। हमारे अंदर जागृति नहीं आती क्योंकि सोए हुए थे, सोए हुए अब आज हैं। और ये जीवन कितने, किसी की 40 साल की उम्र हो गई, किसी की 45 साल की उम्र हो गई, 2 बच्चे हो गए, पर उसमें उलझा हुआ। अरे भाई तो आगे जाएगा कहाँ? आगे की यात्रा क्या है आपकी? कहाँ जाना है आपने आगे? क्योंकि जहां जन्म है वहां मृत्यु जरूर होगी। और जब मृत्यु जो है क्या होगा कि मृत्यु बाल पकड़ के ले जाएगी आपको, क्योंकि आपने भगवान से वादा किया था। आप में से कोई आदमी ये बता दे कि मैंने भगवान से वादा करके नहीं आया। जोर से बोलो, भगवान से वादा करके आए थे कि नहीं? क्या वादा करके आए थे? कि मेरे को मनुष्य तन मिलना चाहिए जो सारी योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ नारी नारी अपने आप को हो जाती है, पुरुष पुरुष बड़ा हो जाता है। वो यहाँ आपस में जो धीमाधमी होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, घरों में अशांति है, स्वार्थ है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अज्ञान है,
शास्त्र ये कहते हैं कि शरीर अनेक किंतु सब में आत्मा एक। ये भाव जब तुम्हारे भीतर सच्चा आ जाएगा, तुम्हारा झगड़ा किसी के साथ नहीं होगा। ये अज्ञान के कारण हम ऐसा करते हैं। अज्ञान है हमारे भीतर, कूट कूट के अज्ञान भरा हुआ है। संत आएंगे, हम जाएंगे नहीं उनके पास। कोई सत्संग की बात होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। आप मेरे पास 90% लोग ऐसे आते हैं जो चमत्कार के चक्कर में आते हैं। गुरुजी धन का योग कब है, मकान का योग कब है, संतान का योग कब है, लड़के का योग कब है, लड़का पढ़ाई नहीं करता उसका ये क्या होगा। ये सब समस्याओं को लेके हम उलझे रहते हैं सारा दिन। किंतु कोई आदमी ऐसा है जो गुरु के पास आकर कहे कि मुझे मेरा भगवान से मिलने का योग कब है। और यदि आपने इस जन्म में और अभी से इस मार्ग को पकड़ा नहीं तो आगामी बड़ा कष्टदायक है। आगामी जीवन जितना जितना होता चला जाएगा उतना उतना तुम्हारे कान में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, रात को बैठना शुरू हो जाएगा। नाना प्रकार की व्याधियां शरीर को पकड़ लेती हैं। उस समय क्या भजन करोगे भाई? फिर तो डॉक्टर के तुम्हारे चक्कर करते रहेंगे। जब व्यक्ति के पास समय होता है, मानता नहीं, गुरु को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, अपने आप को नहीं मानता, जब ऐसा करता है तो क्या आपने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना? आपका स्वभाव क्या है? जल्दी बताओ, क्या स्वभाव है? आप एक चैतन्य आत्मा है, ये शरीर में आई है, ये शरीर एक मंदिर है। कभी आपने अपने शरीर को मंदिर माना? नहीं माना ना? कि मैन इज ए लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। भगवान को देखा जा सकता है, भगवान से बात की जा सकती है, किंतु क्यों बात नहीं हो पाती हमारी भगवान से? इसलिए नहीं हो पाती, वो तो आवाज दे रहा है खड़ा खड़ा होकर, किंतु इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे शरीर में मलिनता बहुत है। इस शरीर के अंदर दो मैं है, आप ध्यान से सुन लेना। दो मैं है, एक मिथ्या में है, एक सत्य में है। मिथ्या में क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, मोह, भय, ये मिथ्या में आता है और वो भी भीतर है। इसलिए आत्मा ने कहा कि मैं सबके पीछे खड़ी हूं। जितने मैंने अभी नाम गिनाए उनके पीछे खड़ी है आत्मा। और आत्मा ये कहती है मैं सबका पालन करती हूं। अगर आपके शरीर से आत्मा निकल जाए आपकी क्या वैल्यू है? बताइए, आपके शरीर की क्या वैल्यू है? आत्मा निकल जाए तो शरीर की कीमत क्या है भाई? जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात जल जाइए। घर के कहत बेगही काढ़ो, भूत बहे तिन माही। घर के कहत बेगही काढ़ो, भूत बहे तिन माही। और जा प्रीतमा से प्रीत गलेरी, देखत दूर डरे। आत्मा है तो भाई तुम्हें सब प्यार करते हैं। जिस दिन ये आत्मा अंदर से निकल गई, उस आत्मा के निकलने के बाद आपको घर के अंदर कोई नहीं बिठाएगा। बरामदे में ले आएंगे और एक चादर सी दे देंगे आपको, जय श्री राम। कौन याद करेगा आपको? आपने तो सोचा था ये मैं हूं और मेरा हूं, ये मैं हूं ये मेरा है, किंतु ये नहीं जाना क्योंकि अहंकार दीवार के रूप में खड़ा अंदर। बोलो, मेरी शरीर और आत्मा के बीच में प्रबल रूप से अहंकार खड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाती, इसलिए संतों की शरण नहीं पकड़ी मैंने। है ना अहंकार? किसी को धन का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को अपनी विद्या का अहंकार है, किसी को अपनी कोठी का अहंकार है, किसी के पास बहुत धन है उसका अहंकार है। कितने सारे अहंकारों में फंसा हुआ आदमी। और जिस दिन बुलावा आ जाएगा, आपका धन काम नहीं आएगा, आपकी कोठी काम नहीं आएगी, आपका परिवार काम नहीं आएगा, वहां तो बाल पकड़ के यमदूत खींच के ले जाएंगे। क्योंकि आजीवन जो व्यक्ति, जो माता, जो बहन मैं और मेरा के अंदर फंस जाता है, उसके प्राण अंतकाल में बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। बार बार गंगा जल पिलाते हैं, बार बार गंगा जल पिलाते हैं, तो प्राण निकल जाए।
अरे भाई आगे की यात्रा क्या है? एक और क्वेश्चन कि आपने अपने पुत्र की शादी कर ली, अपने पुत्री की शादी कर ली, जिम्मेवारी खत्म हो गई या नहीं हुई? हुई है नहीं? ऐसे नहीं करो। पुत्र, दो बेटी, एक लड़का एक लड़की, आपने दोनों की शादी कर दी, मकान आपके पास है, कार आपके पास है, अब क्या जिम्मेवारी कुछ बची है आपकी? बची है। वो ये बची है जिस आत्मा ने तुम्हें 50 साल 60 साल 70 साल खिलाया, उसका विवाह कौन करेगा? नहीं भाई, ये तो संसार में मिले, बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, तो उन्होंने शादी कर दी, किंतु जिस आत्मा ने तुम्हें इतने वर्षों तक जिलाया, उसका विवाह कौन करेगा? सोचो। और विवाह नहीं करोगे तो 84 जाओगे। 84 में क्या होगा? गधा कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। भगवान कहेंगे तेरे को नर्तन दिया, देवताओं को भी दुर्लभ जो नर्तन आपको प्राप्त हुआ है, ये नर्तन मैंने तुझे दिया, किंतु इस नर्तन को संवारा किसने? ये नर्तन को संवारने में कोई धन की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, केवल विवेक की जरूरत है कि मैं मनुष्य तन में आई हूं, मेरा मनुष्य तन में जन्म हुआ है। ये तो एक औपचारिकता है परिवार में रहना, किंतु मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा के लायक बनाकर और उसका विवाह कर दूं। रामचरितमानस में सोपान है, कहते हैं कि जन्मों जन्मों का बिगड़ा हुआ स्वभाव एक जन्म में नहीं सुधरता। आप किसी से बात करो, अहंकार से बात करेगा, क्या है जी अभी हमारा खाने पीने का टाइम है, अब क्या भगवान का भक्ति करेंगे? भगवान वो बात कह देते हैं, गीता में भगवान ने कहा, ये अर्जुन जो अंत काल में मेरा सुमरन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त होता है। क्या ये संभव है कि अंत काल में आपको भगवान याद आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि गीता में फिर कहा भगवान ने कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिस बात का चिंतन जीवन भर करता है, अंत काल में उसको वही भी याद आती है और वो उसी योनि को चला जाता है। आजीवन धन के चिंता में रहा, धन बटोरता रहा, और धन ही धन नजर आएगा उसको, और कुछ नजर नहीं आएगा कैसे उसको इंक्रीज करना है। अंत में क्या होगा? धन की याद आएगी, अगला जन्म क्या होगा? सर्प का, सर्प बनेगा वो। जो व्यक्ति बच्चों के आसक्ति होकर मर जाते हैं, वो अगला जन्म उसका क्या होगा? सुअर की योनि मिलेगी उसको। जी गलत कह रहा हूं? एक एक दिन निकलता जा रहा है तुम्हारा, एक एक पल निकलती जा रही है, किंतु हम भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाते। भगवान हमको देखता है, हम संसार को देखते हैं। ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, क्या ऐसा है कि नहीं? समझ में नहीं आता। अभी आपको भगवान साक्षात खड़े होके बोल के करें तो आपको मन नहीं लगेगा, मन कहीं और होगा, शरीर यहां होगा, मन कहीं और होगा। क्योंकि कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। पाप बहुत है। जब आत्मा शरीर में आती है, क्या लेके आती है? वो अकेली तो आती नहीं है, वो तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म जो है वो इस शरीर में लेके आती है, प्रवेश करती है। अब जब उसमें अच्छे अच्छे कर्म आए, आदमी खुश हो जाता है, किसी को समझता ही नहीं है, वो अहंकार में आ जाता है, प्रबल अहंकार में आ जाता है। किंतु जिस दिन वो कर्म जो है उसके नष्ट हो जाते हैं और अशुभ कर्म जब काम करने लग जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कर्म कैसे करना है ये भी सीखना चाहिए आदमी, कैसे कर्म करना चाहिए आदमी। आगे भी देखिए कि पूरी पोटली आत्मा पिछले जन्म से कर्मों की, तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म की पोटली है वो तुम्हारे शरीर में है या नहीं है बताओ। और जब तक वो कर्म की पोटली रहेगी तुम्हारा जन्म मरण बना रहेगा। कभी किसी माता की गोद में, कभी किसी माता की गोद में, कभी किसी माता की गोद में, ये आवागमन आपका चलता रहेगा। उन कर्मों को तुमने किया,
उनको भोगेगा कौन? तुम ही भोगो, कोई और कोई नहीं भोगेगा। उस भोगने में हम घबरा जाते हैं, फिर गुरु जी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। कर्म करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। आप देखो कर्म बंद, इधर पहली बात तो प्रकृति ने तुम्हें बांध रखा है, कहीं किसी को रजोगुणी बना दिया, किसी को सतोगुणी बना दिया और किसी को तमोगुणी बना दिया। हर आदमी प्रकृति के रस्से से बंधा हुआ है, अहंकार के कारण वो समझ नहीं पाता। आप समझ में आना चाहिए ना, सतोगुणी कौन है? जो धर्म करता है, पुण्य करता है, लोगों को कुछ कुछ देता रहता है, वो क्या बनेगा? सतोगुणी है। उसका अगला जन्म क्या होगा? देवता। किंतु देवता से भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन बड़ा है, देवता छोटा है। क्या आप मानते हैं इस बात को कि देवता जो है वो छोटा है और मनुष्य चोला जो है वो बड़ा है? क्या कहते हो आप? इतना बड़ा मानव तन पाकर, इतना महान मानव तन पाकर हम ना लटके रहते हैं, पटके रहते हैं, भटके रहते हैं। क्यों नहीं मानते कि हम आत्मा हैं? क्यों नहीं हम कहते कि मैं भगवान का अंश हूं और अंशी सदा अपने अंश से मिलना चाहता है? किसी को भगवान ने रजोगुणी बना दिया, वो सारा दिन क्रिया करता रहता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, जा रहा है बस। तीसरे को तमोगुणी बना दिया, वो वैसा भोजन करता है। तो प्रकृति तो आदमी को बांध के रखती है ना, तो भगवान तक जाने नहीं देगी आपको। किंतु यदि जन्मों जन्मों के जब तप होते हैं तो गुरु किसी के घर में चरण रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु अजय अजय आ जाता है। जन्मों जन्मों के शुभ कर्म से गुरु का प्रवेश होता है। अभी हमें ये समझना है, एक बार सब जोर से बोलेंगे कि मैं सतचित आनंद आत्मा हूं। ये आवाज ही नहीं है मेरी आवाज, देखो मैं ऐसी बोल के देखो, मैं सतचित आनंद आत्मा हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? जवाब दो, क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? क्या मैं अहंकार हूँ? क्या मैं राग द्वेष हूँ? क्या मैं क्रोध हूँ? तो फिर जब मैं वो नहीं हूँ तो उसको क्यों पकड़ के बैठे हो? क्यों पकड़ के बैठे हो? हमारी आत्मा जब शरीर के साथ बंधी रहती है तो लोग नुकसान भी करते हैं हमारे को। क्या करेंगे? कुछ तंत्रिक विद्या बना के तुम्हारे घर पे मुझे फेंक देंगे। अब वो तंत्रिक विद्या तुम भागे फिरोगे इधर से उधर, क्योंकि अंदर जो है ना वो आत्मा का स्वरूप आपको मालूम नहीं है। तो गुरु के चरण में गए नहीं हम, भगवान शंकर के हम किसी की नहीं मानते। आप आज बात को समझ के जाना, ना हम भगवान की मानते, ना संतों की मानते, किसी की नहीं मानते। मानते हैं हम किसी की? भगवान शंकर की हम रोज जल चढ़ाते हैं, शिव पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या भगवान शंकर की बात हम मानते हैं? रामायण उठाओ, रामायण में भगवान ने कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरे न कोय। मतलब समझाया आपको? गुरु बिन भाव निधि तरे न कोय, जो विरंच शंकर सब होए। हे पार्वती, शंकर के समान भी तू हो जा, कोई शंकर के समान भी आ जाए, गुरु के बिना भाव सागर पार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।